आपकी फूड पाइप के अंदर छेद हो चुका है। जब आप टॉयलेट जाते थे या यूरिन पास करने के लिए जाते थे तो आपको पस और ब्लड निकलता था। मैं तो बिल्कुल सुसाइड करने का सोच रही थी कि ट्रेन के नीचे जाऊं। कुमारी, खुदावंद का रूह तुझे छू रहा, टच कर रहा है, तेरी बॉडी को वो छू रहे हैं। इससे क्या नाम है आपका? कुमारी शालू। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बस्ती दानिशमंदा जलंधर। और आपको जब आपने डॉक्टर के पास जाकर अपने आप को चेक करवाया तो डॉक्टर ने आपको पहले बताया था कि आपको हर्निया है जी जी और आपकी फूड पाइप के अंदर छेद हो चुका है। जी जी। उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? उसके कारण मैं कुछ भी भारी खाती थी, या गर्म खाती थी, या ऑयली खाती थी, तो मेरे को बहुत जलन होती थी। फूड पाइप में गर्म ठंडा लगता था और टॉयलेट भी मतलब अच्छे से नहीं आती थी, पचता नहीं था कुछ भी। कितने साल से ये आपको रोग था? ये मेरे को 3 साल हो गए हैं। और उसी के कारण टॉयलेट के जरिए ब्लड आता था। जी जी जी। और जब आप टॉयलेट जाते थे या यूरिन पास करने के लिए जाते थे तो आपको पस और ब्लड निकलता था। जी जी बिल्कुल। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर आपको क्या कहा? पहले तो मैंने लोकल मेडिसिन खाई, डॉक्टर को चेक करवाया, वो बस इन्फेक्शन की मेरे को मेडिसिन देते थे। जब भी मैं खाती थी तब तक मैं ठीक रहती थी और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी कि मेरे को इन्फेक्शन ना हो। ऐसे साल बीत गया मेडिसिन खाते खाते, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उसने मेरा एंडोस्कोपी की कि देखें फूड पाइप में क्या प्रॉब्लम है। मेरी किडनीज का भी टेस्ट हुआ था, उनको भी कुछ पता नहीं चलता था कि क्या प्रॉब्लम है। जब उन्होंने एंडोस्कोपी की तो उसमें पता चला कि हर्निया था और ये सारी प्रॉब्लम्स थी। कैसे कैसे ये टेस्ट कैसे होता है एंडोस्कोपी? ये उन्होंने मेरे मुंह में कैमरा डाला था, पाइप डाली थी। वो ऐसा पेनफुल प्रोसीजर है ना, जैसे किसी को कोई फांसी पे लटका देना, उसको सांस ना आए, तो ऐसा था। मतलब मुंह में भी कुछ डाल देते कि आप मुंह भी बंद नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और आपकी आंखें पूरी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसी कंडीशंस थी वो। और उसी के कारण आपके बॉडी के जो जॉइंट थे, जोड़, वो भी काम नहीं करते थे। जी जी, बहुत कमज़ोरी मेरे को फील होती थी, बीपी बिल्कुल लो रहता था, नींद नहीं आती थी, सांस लेने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे धूप में जाती थी ना तो अचानक से मेरे को सांस बंद हो जाती थी बिल्कुल। 3 साल से आपको ये रोग था, जी, दवाइयाँ खा खा के आप थक चुके थे। जी जी बिल्कुल। आपके दिमाग में फिर उस समय क्या आता था? मैं तो बिल्कुल सुसाइड करने का सोच रही थी कि ट्रेन के नीचे जाऊं कैसे। बस मम्मा को देखती थी रोते, बस उनके कारण मैं रुकी हुई थी। शायद 1 या 2 दिन होता तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, आप अपने आप को खत्म करना चाहते थे। जी जी बिल्कुल, डिप्रेशन में थी। जैसे किसी को जीने की आस होती है ना, कोई अपने बच्चों के लिए जीता कि मैं बच्चों के लिए करूं, मैं जीऊंगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम भी होता है, बट मेरे को तो कोई आस ही नहीं रह गई थी जीने की कि क्या करना है क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं पहले लोकल चर्च जाती थी, वहाँ पे जब जाती थी मेरा डिप्रेशन चला जाता था। जैसे घर आती थी मैं ठीक हो जाती थी। फिर पता नहीं खुदा ने मेरे मन में डाला कि तू खामड़ा देख। मैंने यूट्यूब पे खुद सर्च करके देखा पापा जी की वीडियोस, और फिर खुदा को पता था कि इसकी डिलीवरेंस यहाँ पे है, तो फिर मेरे को खुदा यहाँ पे लेके आया। फिर जैसे जैसे मैं आती गई विश्वास बढ़ता गया और अब आपके सामने ही हूँ। 9 जनवरी 2022 की मीटिंग में जब आप खामरा चर्च में आए थे, मेन पंडाल में बैठे थे, क्या अंगीकार कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे आप उस समय? मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप सभी को जानते हैं, आप सारे आपके बेटी बेटियां हैं और मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप सभी के पापों को माफ करते हो, आपने मेरे भी सभी पाप माफ किए, तो आप मेरे साथ भी बात कीजिए। मेरा नाम शालू लेके बात करना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कोई और भी मेरी जगह मेरे साथ टेस्टिमनी देने वाला ना हो। ऐसा मैं बोल रही थी कि शालू ने हम लेके मेरे टेस्ट में गवाही हो। और आपके लिए परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं नहीं जानता ये उसका नाम, ये किसका नाम है या उसकी जात है या उसका क्या, लेकिन ये इसे कुमारी बोलते। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहे राइट नाउ। कुमारी, खुदावंद का रूह तुझे छू रहा, टच कर रहा है, तुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे रहे, तेरी बॉडी को वो छू रहे, तेरे परिवार को वो छू रहे। जब भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, क्या हुआ आपको उस समय? फिर
जैसे ही पापा ने कुमारी बोला, मेरे को तो भूल ही गया था कि मेरे नाम के आगे कुमारी भी लगता है। खुदा को पता था, वो आपकी सोचों से भी बढ़कर आपको जानता है। आप जहाँ तक आप नहीं सोच सकते ना, वो उससे भी बढ़कर है। सचमुच खुदा जिंदा है। दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको जानता है। आपकी रग 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 को जानता है वो मेरा खुदा। जिंदा है वो मेरा खुदा। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। और जैसे ही आपने प्रोफेसी को सुना, भविष्यवाणी को सुना, आप उसी समय पुलपिट के ऊपर आगे आए। जी जी बिल्कुल। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस दिन के उस मीटिंग के उस हिस्से को देखते हैं। हालेलुया। ये अमेजिंग प्रोफेटिक डिक्लेरेशंस है जो खुदा के दास के द्वारा होती हैं। परमेश्वर के दास ने बोला था कि मैं नहीं जानता ये इसका नाम है, ये जात, तो उसे कुमारी बोलते हैं। आपका क्या नाम है? कुमारी शालू। नॉर्मली आप जानते हैं कि लोगों के नाम के पीछे कुमारी लगता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि कुमारी बोलते हैं। और देखिए अमेजिंग बात कि कुमारी पहले है, नाम ही कुमारी है। ये अमेजिंग जो है डिक्लेरेशन है प्रोफेटिक की। और परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास ने बोला कि आपको छुएगा, और इस बहन का नाम कुमारी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये इसे ब्लेस किया और ये पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करे सब जन भविष्यवाणियों के लिए। क्या हुआ उस प्रोफेसी के बाद आपके जीवन में? उस प्रोफेसी के बाद मैं बिल्कुल हील हूँ और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। प्रेयर में बड़ी हूँ और सामर्थ मेरे को फील होती है जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, वर्शिप करती हूँ। खुदा का प्रेम बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब मेरे स्वप्न और दर्शन भी चेंज हो गए हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और जो 3 साल से आपको पेट का रोग था, फूड पाइप में जी, छेद जी, था, जी। उसका क्या हुआ उसके बाद? वो बिल्कुल ठीक है। मैं सब कुछ खाती हूँ। मैंने तो घर पे पिन्नियाँ वगैरह भी खाई है, गरम 2-2 3-3, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल हील हूँ मैं, बिल्कुल। तारीफ करें सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए। सब परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।